छोटी ईद पर बड़ा रिलीफ। अप्रैल के बिजली के बिलों में 3 रुपये 82 पैसे फी यूनिट कमी हुई। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस खान लगारी का कहना है कि मजमूई कमी डॉलर के लिहाज से स्माही और फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की वजह से हुई। रवा माह के बिलों पर फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट 7 रुपये 6 पैसे फी यूनिट से कम होकर 4 रुपये 92 पैसे मुकर्रर हुई, जिससे ईंधन की कीमत में 2 रुपये 14 पैसे कमी हुई। स्माही एडजस्टमेंट 4 रुपये 43 पैसे से कम होकर 2 रुपये 75 पैसे हो गई, जिससे बिजली के बिलों में 1 रुपया 68 पैसे की कमी हुई। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के नोटिफिकेशन के मुताबिक गुज़श्ता माह की निस्बत रवा माह बिजली के बिलों में कमी होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत है कि आवाम को दबाव से बचाया जाए और हर मुमकिन रिलीफ फराहम किया जाए। पाकिस्तान में रवा माली साल महंगाई 25 अगले माली साल 15% रहने का इम्कान। IMF प्रोग्राम के तहत तवानाई की कीमतों में इजाफे से महंगाई ज्यादा रहेगी। पाकिस्तान में गुज़श्ता साल 5 दिहाइयों से ज्यादा महंगाई रिकॉर्ड की गई। आइंदा माली साल ग़िज़ाई अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम आएगा। एशियाई तरक्याती बैंक की सालाना एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट जारी। रवा माली साल पाकिस्तान की शरह नमू 1.9% रहने की पेशगोई। पाकिस्तानी मैशियत सियासी गैर यकीनी और सैलाब के बायस सुकड़ गई। पाकिस्तान को बैरूनी अदायगियों के लिए आलमी मालियाती इदारों और दोस्त ममालिक पर इन्हिसार करना पड़ेगा। सियासी अदम इस्तेहकाम मुआशी बहाली और इस्लाहात के लिए अहम चैलेंज है। इस्लाहात पर अमल किया गया तो मुआशी बहाली का अमल इस साल से शुरू हो जाएगा। रिपोर्ट का मतन। भरे त्यौहार का दूसरा रोज मेहमानों की आओ भगत, चटपटे पकवानों से तवाज़ो। मसालेदार बिरयानी, चिकन कढ़ाई और मटन कोरमा तैयार। शामी कबाब भी लाजवाब। घरों में सजे दस्तरखान पर चाय के साथ गपशप का भी दौर। ईद पे हम लोग सब इकट्ठा होते हैं तो बहुत मज़े करते हैं, बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं हम लोग सब कजन्स मिलके। सारे कजन्स मिलके बातें कर रहे हैं, खेल रहे हैं, मज़ा आ रहा है। ईद के दिन हम सब कजन्स एक साथ मिलते हैं, बहुत मज़ा आता है। बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। हम सब खेल रहे हैं, हमने गोलगप्पे खाए, बड़ा मज़ा आ रहा है क्योंकि चींची में हम लोग बैठते हैं। बेयर देखा है, ज़ेब्रा देखा है और मुझे यहाँ पे आके बहुत मज़ा आया और मैंने यहाँ पे राइड भी बहुत अच्छी ली है। हमने सारे झूले लिए, बड़ा मज़ा है, बहुत मज़ा है। ईद का दूसरा रोज छोटी दुनिया के बड़े मजे। तीसरे रोज की भी प्लानिंग तैयार। चेहरों पर खुशियां ही खुशियां। पार्कों में रश, मौज मस्ती, कोई झूले लेकर खुश तो कोई ऊंट की सवारी में मगन। शहर कायद के बासियों के सीढ़ियों पर डेरे, साहिल समंदर पर रौनक अरूज पर। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की ईद के दूसरे रोज जरदारी हाउस नवाब शाह में मुलाकातें। अरकान असम्बली, पीपल्स पार्टी के अहदेदारान और कारकुनों को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। आसिफ अली जरदारी से पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार अहमद खोड़ू, सूबाई वजीर ज़ियाउल हसन, डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह, MNA शासिया मरी, हाजी अली हसन जरदारी समेत दीगर ईद मिले। सदर जरदारी की शहीद बेनज़ीर आबाद की तहसील काजी अहमदाबाद आमद। साबिक MPA जाम तमाची, उनकी अहलिया के इंतकाल पर ताज़ियत की। मरहुमा के साले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी, दुआए मग़फ़रत की। वज़ीर आज़म से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। मुल्क में अमन व अमान पर तबादला ख्याल। सियासी सूरत हाल पर भी बातचीत। शहबाज शरीफ का ईद उल फितर पर अमन व अमान की सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर आज़म का पुलिस के जवानों और सिक्योरिटी इदारों को ईद पर अमन व अमान यकीनी बनाने पर खिराज तहसीन। चारों सूबों के IG सिक्योरिटी इदारों के सरबराहान और इंतजामिया के ऑफिसर्स के इक़दाम को सराहा। कहा, ईद पर प्यारों से दूर फ़राइज़ सर अंजाम देने वाले पुलिस और सिक्योरिटी इदारों के जवानों को कौम सलाम पेश करती है। लाहौर हाई कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस शुजात अली खान का कोट लखपत और कैंप जेल का दौरा। मामूली जुराइम में मुलव्वस 15 कैदियों की रिहाई का हुक्म। कैदियों के खाने का मेन्यू और किचन के इंतजाम भी चेक किए। जस्टिस शुजात अली खान ने खवातीन कैदियों को ईदी दी और तहाइफ भी तकसीम किए। कोट लखपत जेल के अस्पताल में कैदियों की अयादत भी की। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लाहौर सैयद अली इमरान और सीनियर सिविल जज शफकत अब्बास भी जस्टिस शुजात अली खान के हमरा थे। जस्टिस शुजात अली खान ने दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा, जेल आने का मकसद इंतजामात का जायजा लेना था। हमने दोनों जेलों को विज़िट किया और दोनों के हमने सारी
खाने के हवाले से भी, उनके जनरल इंतज़ामात भी और उनके जो मेडिकल के भी हैं सारों के, वो एग्जिस्टिंग हालात में और जो एग्जिस्टिंग उनके पास फैसिलिटीज़ हैं बहुत ही जिसको कहते हैं तारीफ़ के काबिल हैं, वो काबिल सताइश हैं वो सारे इक़दामात जो ये हमारे जेल अथॉरिटीज़ दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये हमारे वो लोग हैं जो अनसंग हीरोज़ हैं, जो कि इस तरह के त्यौहारों में भी अपनी फैमिली से अलहदा होकर इस कार खैर में अपना हिस्सा डाल रहे हैं। 10 मिनट ट्रक हादसा चौंभा का 18 अफराद की नमाज जनाजा का कासिम झोंकियों में अदा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और हज़ारों अफराद की शिरकत। इलाके की फिजा सोगवार, हर आंख अश्कवार। मुतासरा खानदानों की सोग में तब्दील, खुशियां गम में बदल गई। हादसे में जख्मी होने वाले कई अफराद की हालत तशवीशनाक। ज़ायरीन सिंध के इलाके ठट्ठा से शाह नूरानी दरगाह जा रहे थे। लसवेला आयापीर के करीब ट्रक बेकाबू होकर खाई में जा गिरा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म का हादसे का अफसोस का इजहार। शहबाज शरीफ की जख्मी को हर मुमकिन तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध की लसवेला हादसे में जख्मी अफराद की कराची ट्रामा सेंटर में आयादत। मुराद अली शाह ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, जख्मी के इलाज के लिए बेहतरीन सहूलियात मौजूद हैं। 40 अफराद को डिस्चार्ज किया, 12 ज़ेरे इलाज हैं, जिनमें से 6 की हालत नाजुक है। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन और जख्मियों की भरपूर मदद करेंगे। हादसे की मुकम्मल तहकीकात भी होंगी। सिंध में निगरान हुकूमत के दौर में अमन व अमान की सूरत हाल खराब हुई। निगरान हुकूमत ने SP से लेकर SHO तक ऐसे तब्दील किए जैसे ये सब मुराद शाह के हों। शाह नूरानी हादसा, MK वफ़द का सिविल अस्पताल का दौरा। पार्लिमानी लीडर अली खुर्शीदी और दीगर ने जख्मियों की आयादत की। कहा, हादसे में चौंभा का अफराद के अहले खाना के दुख में बराबर के शरीक हैं। जख्मियों के इलाज मुआवजे में कोई कोताही ना की जाए। जख्मियों के लिए मुआवजे का भी ऐलान किया जाएगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और ईरान के सदर इब्राहिम राइसी का टेलीफोनिक राब्ता। ईद उल फितर की मुबारकबाद का तबादला। आसिफ अली जरदारी ने दमिश्क में ईरानी सफारत खाने पर इसराइली हमले पर ईरानी क़यादत और सोगवार ख़ानदानों के साथ दिली ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार किया। गजा में इंसानी बहरान और इसराइली अफवाज की जानिब से नस्ल कुशी पर तशवीश का इजहार करते हुए फौरी जंग बंदी का मुतालबा किया। सदर जरदारी का दोनों ममालिक को दरपेश सिक्योरिटी चैलेंजेस पर काबू पाने के लिए मालूमात के तबादले को बढ़ाने की जरूरत पर जोर। कहा, पाकिस्तान दो तरफा ताउन को मजीद फरोग देने के लिए बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में ईरान के साथ काम जारी रखेगा। सदर जरदारी ने ईरानी सदर को दौरे पाकिस्तान की दावत भी दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को कुवैत के वज़ीर आज़म मोहम्मद सबा अल सालिम का टेलीफोन। ईद उल फितर की मुबारकबाद। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान और कुवैत के मबैन बरादराना ताल्लुकात पर रोशनी डाली। इक़्तिसादी और तजारती ताउन के फ़रोग़ की ज़रूरत पर जोर। पाकिस्तान और कुवैत का ताल्लुकात को अवाम के लिए मुफीद शराकत दारी में बदलने के अज़्म का आयादा। कुवैत के वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया।